परमेश्वर का वचन हमारे पांव के लिए दीपक और हमारे मार्ग के लिए उजियारा है। हम इस 2022 में हम नहीं जानते कि आने वाले दिनों में हमारे साथ क्या होगा, कौन सी परिस्थिति होगी, परंतु वचन में बहुत सी बातें लिखी जो आने वाले दिनों में घटने वाली है। हालेलुया। बहुत जल्दी 3-4 महीनों में वचन की और भी भविष्यवाणियों का हम पूरा होते हुए देखने जा रहे हैं। हालेलुया। उसी बीच परमेश्वर के वचन के अनुसार और परमेश्वर के नबियों के नबूवत के द्वारा जो भविष्यवक्ताओं ने इस कलीसिया के लिए नबूवत की और कहा, आने वाले दिनों में इस कलीसिया में बेदारी आने वाली है। हालेलुया। 2022 में हम नए लोगों को देखने जा रहे हैं, नई बेदारी आने जा रही है। यह हमारे लिए खुशी का भी मौका है, परंतु आज हमारे लिए जो जरूरी है, हम क्यों परमेश्वर के पास पाए जाए, हम क्यों पाए जाए और हमें क्यों पाए जाना चाहिए। 2022 में 21 में हमने जो कुछ किया, हमने जैसे भी जीवन जिया हो, उसे भूलने की जरूरत है, परंतु 2022 में हमें दृढ़ निर्णय के साथ चलना है। यदि एक विश्वासी पुराने जीवन के अनुसार चलता चले और उसका इनकार ना करे, वह मसीह में नहीं हो सकता, वह मसीह की आशीषों को नहीं पा सकता। और इसलिए जरूरी है कि उसे प्रभु के साथ चलने के लिए प्रभु के तरीके से चलना होगा। जैसे मैंने शुरू में ही कहा, बहुत से लोग परमेश्वर के भवन नहीं आते। क्यों नहीं आते? मेरा पड़ोसी नहीं आया, वो फलाना भाई नहीं आया, वो दीदी नहीं आई, इसलिए मैं भी नहीं आया। आप प्रभु से प्यार नहीं करते। वचन पढ़ ले अच्छे से। बाइबल कहती है ऐसे लोग प्रभु से प्यार नहीं करते, परंतु दिखावा करते हैं, झूठ बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यदि वे प्रभु से प्यार करते, वे प्रभु के पास होते। हालेलुया। वे लोगों से प्यार करते हैं, इसलिए वे लोगों के साथ हैं। और इसलिए आज यदि मैं इस जगह में हूं तो क्यों हूं और क्यों होना चाहिए, मुझे परमेश्वर के भवन में क्यों होना चाहिए? क्या कहती है बाइबल? दूसरा इतिहास की किताब 7 अध्याय और उसके तीसरे पद को हम पढ़ेंगे, तीसरे और छठवें पद को हम पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास 7 अध्याय। और यूं कहकर यहोवा का धन्यवाद करने लगे, हालेलुया, वह भला है और उसकी करुणा। हालेलुया। हमें क्यों इस जगह होना चाहिए? क्योंकि परमेश्वर मेरे लिए भला बना रहा है। फिर वो मेरे मार्ग में मेरे लिए भला बने रहा, उन शत्रुओं के बीच में मेरे लिए भला बने रहा, मेरे आय के स्रोतों के लिए वह भला बने रहा, मेरी जरूरतों के समय वह भला बने रहा, मेरे आंसू के समय वह भला न बना रहा, और उसकी करुणा को उसने मुझ पर से नहीं हटाया। और जिस प्रकार पौलुस कहता है, मैं परमेश्वर की अनुग्रह से सब कुछ कर सकता हूं। हालेलुया। परमेश्वर का अनुग्रह हमारे लिए काफी है, और इसलिए हमें परमेश्वर की करुणा को याद करते हुए उसके भवन में होने की जरूरत है, क्योंकि उसने अपनी भलाइयों को हमारे जीवन में उंडेला है। हमारा हृदय धन्यवाद से भरा होना चाहिए। और दाऊद धन्यवाद के साथ परमेश्वर के समीप है, सुलेमान धन्यवाद के साथ परमेश्वर के समीप है। हम जानते हैं दोनों भाइयों ने, कैन और हाबिल ने निर्णय लिया, चलो हम परमेश्वर का धन्यवाद करें। और वे जाकर अदन के गेट के बाहर उन्होंने एक वेदी बनाया, और वेदी में उन्होंने परमेश्वर के समक्ष में अपनी अपनी भेंटों को लाया, सिर्फ इसलिए कि परमेश्वर का धन्यवाद करें। हम क्यों हैं परमेश्वर के भवन में? हम इस जगह क्यों हैं? हमें क्यों आना चाहिए? हमें क्यों प्रभु की ओर देखना चाहिए? जबकि बहुत से लोग उस ओर नहीं देखते, जबकि बहुत से लोग उस ओर ध्यान नहीं करते, मुझे क्यों करने की जरूरत है? हालेलुया। बाइबल ये कहती है इब्रानियों की किताब में, इब्रानियों की किताब और उसके यदि हम 11 पद को पढ़ें, 11 अध्याय को पढ़ें, इब्रानियों की किताब और उसके 11 अध्याय को, और उसमें ऐसा लिखा है, परमेश्वर के वचन हमसे साफ रीति से कहता है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का परिणाम है। और तब 12वां पद कहता है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, बहुत से हीरो रहे हैं जिन्होंने प्रभु के लिए अपना जीवन जिया है, कोई साथ नहीं चला, कोई साथ खड़ा नहीं हुआ, किसी ने मदद नहीं किया, बोलने वाले बहुत थे, गिराने वाले बहुत थे, परंतु बाइबल ये कहती है चले गए, हीरो कहलाते हैं परमेश्वर के वचन में। हम जानते हैं यूसुफ के विषय में, उसके खुद के भाइयों ने उसका इनकार करा, चाहते तो वो पहले ही जब वो कह रहा था परमेश्वर मुझे राजा बनाता, उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए था,
परंतु उन्हें स्वीकार नहीं किया, परमेश्वर की योजना के अनुसार नहीं चले। लेकिन बाइबल ये कहती है फिर एक समय ऐसा आया कि उन्होंने यूसुफ को राजा स्वीकार करना पड़ा। हालेलुया। और उसके सम्मुख उन्होंने दंडवत किया। वे परमेश्वर की योजना का शुरुआत में तिरस्कार करते रहे, परंतु उनको परमेश्वर की योजना के अनुसार उन्हें वह करना पड़ा जो परमेश्वर की योजना में शामिल था। और इसलिए बाइबल ये कहती है बहुत से हीरो हैं, इब्राहिम के विषय में लिखा है, इसाक के विषय में लिखा है, याकूब के विषय में, दाऊद के विषय में, और बहुत से महिलाओं के विषय में भी लिखा है। विश्वास के हीरो रहे हैं जिन्होंने विश्वास के लिए अच्छे कदम उठाए हैं। हम राब बेशिया के विषय में जानते हैं, यद्यपि उसका घर यरीहो की शहरपनाह पे था और इस्राएल के भेदिए जाकर के उसके घर में ठहरे, और जब राजा ने कहलवा भेजा सैनिकों के साथ, हम जानते हैं उसको खुद अपने प्राण के लाले थे, लेकिन वह विश्वास करती थी इस नगर को, इस लोगों को परमेश्वर ने अपनी प्रजा को दे दिया है, तो क्यों ना मैं उसकी प्रजा के साथ में खड़े हूं। हालेलुया, हालेलुया। हो सकता है राजा उससे मरवा डालता, सैनिक उसे मार देते, क्यों? क्योंकि वे अपने देश के लिए गद्दारी कर रही थी, पढ़ते हुए परमेश्वर के प्रति वफादार बनी रही। हालेलुया। और इसलिए बाइबल कहती है इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप को दूर करके दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े और विश्वास के करता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिनी ओर जा बैठा। हालेलुया। प्रभु यीशु के लिए स्वर्ग में अनगिनत स्वर्गदूत निरंतर स्तुति कर रहे हैं। हालेलुया। वह महिमा से भरा हुआ, तेज से भरा हुआ हमारा प्रभु, परंतु लिखा उसने हमारे लिए लज्जा को चुना, हमारे लिए निंदा को चुना, उसने उन दुखों को हमारे लिए सह लिया ताकि हम अपने विश्वास के करता प्रभु के यीशु की ओर देखें, अपने आदर्श की ओर देखें। और इसलिए बाइबल कहती है हम बहुत से उलझाने वाले बादलों से हो सकता घिर जाए, हो सकता है ऐसे लोगों से हम घिर जाएं, परंतु यदि हम अपनी दौड़ में नहीं दौड़ पा रहे हैं, हम प्रभु की ओर नहीं देख पा रहे हैं, तो हम प्रभु से विमुख हुए चले जा रहे हैं। बाइबल कहती है आत्मिक मृत्यु जो है परमेश्वर से अलग हो जाने के विषय में, क्योंकि लिखा इस संसार के ईश्वर ने उनकी आंखों को अंधी कर दिया है, उनकी बुद्धि को मंद कर दिया है कि वे परमेश्वर की सच्चाई को न जाने के शून्य हो गए हैं, वे शून्य हो गए हैं। बाइबल ये कहती है शून्य होने का मतलब है उन्हें जरा सा एहसास नहीं कि हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, हम जो सोच रहे हैं वे क्या सोच रहे हैं, हमें क्या करना चाहिए, हमें कहां पाया जाना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए प्रभु के लिए, लेकिन वे शून्य हैं। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमसे कहता है क्या हम यहोवा की करुणा को भूल गए? ये भूल गए कि वो भला परमेश्वर है और उसकी भलाइयों को हमें स्मरण करने की जरूरत है, उसके समीप होने की जरूरत है। दूसरी बात बाइबल ये कहती है अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। हमारा सोचना, हमारा देखना नए जीवन के अनुसार होना चाहिए, ना कि पुराने जीवन के अनुसार। हालेलुया। लोग सोचते थे ये व्यभिचारिणी स्त्री है जो प्रभु यीशु मसीह के पास में आई, उनका सोचना था क्योंकि वे पाप में थे, वे जब यीशु का आदर नहीं कर सकते। यीशु ने कहा जब मैं तुम्हारे घर आया तुमने मेरे सिर में तेल नहीं मला, पैर धोने को तुमने पानी नहीं दिया, तुमने मुझे चुम्बन नहीं दिया। जब तुम चुम्बन नहीं दे सकते, जब तुम प्यार नहीं कर सकते, तो तुम्हारा नजरिया वही होगा जो कहोगे ये स्त्री व्यभिचारिणी है। लेकिन जब यीशु ने उसे देखा और कहा पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। हालेलुया। यीशु की नजर में वो पुत्री है और उसने बहुत से लोगों को प्रभु के पास लेके आया। और इसलिए बाइबल कहती है अपने नजरिए को बदले, पुराने जीवन के समान नहीं, परंतु मसीह की इच्छा और आज्ञा के अनुसार इस नए वर्ष में हमारा हृदय धन्यवाद से भरा हुआ हो। दूसरी बात हमारी नजरिए को बदलने की जरूरत है। दूसरा इतिहास 7 अध्याय और उसके 14 पद में ऐसा लिखा है, दूसरा इतिहास 7 अध्याय, दूसरा इतिहास 7 पद। तब यदि मेरी प्रजा के लोग, हालेलुया, प्रभु और किसी से बात नहीं कर रहा, प्रभु उनसे बात कर रहा जो विश्वास के हीरो बनने जा रहे हैं। हो सकता है आपका नाम परमेश्वर सुनहरे अक्षरों में लिखने जा रहा है अपनी जीवन की पुस्तक में। सोचो तो सही, क्या हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा भी है कि नहीं? हालेलुया। आवश्यकता है अपना नाम उस जगह दर्ज कराने का, परंतु उसकी शुरुआत हमें इसी जगह में करना होगा। और इसलिए बाइबल कहती है जब मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं, हालेलुया, क्या आप उसके कहलाते हैं? सोचें, विचार करें। हालेलुया, क्या आप उसके हैं? प्रभु कहता है ये मेरे हैं।
हालेलुया। मेरे अपने हैं, मैंने इन्हें खरीदा है, ये मेरे जन्माए हुए हैं, ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरी पुत्रियां हैं। हालेलुया। प्रभु उन्हें अपना कहता है। और आज यदि हम उसके हैं तो फिर हम किसके लिए सोचते हैं? हालेलुया। एक लड़की जिसका विवाह हो गया वो अपने माता पिता के लिए नहीं सोचती, वरन अपने पति और उसके परिवार के लिए सोचती है। हमारा विवाह हो चुका है मसीह यीशु से, अब हमें मसीह के लिए सोचना है, उसकी कलीसिया, उसके दुल्हन और उसकी संतान के लिए हमें सोचने की जरूरत है। हालेलुया। प्रभु ने कहा मेरी और भी भेड़ है जो भेड़शाला में आना है, परंतु वह है कहाँ? हालेलुया। भेड़ जन्म देती, चरवाहा भेड़ जन्म नहीं देता। हालेलुया। भेड़ ही भेड़ को जन्म देती है, चरवाहा भेड़ जन्म नहीं करता। हालेलुया। परंतु चरवाहों को परमेश्वर इसलिए रखता कि भेड़ को इस लायक बनाए कि वह भेड़ पैदा करने लायक बन जाए। हालेलुया। और इसलिए आज बाइबल ये कहती है यदि मेरी प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर प्रार्थना करें, हालेलुया, वे नम्र होना सीख जाएं, वे अपने आप को नम्र बना लें, वे अपने नजरियों को बदल दें, पुरानी बातों को हटा दें, अपने जीवन को वे साफ कर ले। बाइबल ये कहती है यदि वे दीन हो जाएं, हालेलुया, हर प्रकार के अहम को हटा ले, हर प्रकार के घमंड को हटा ले, हर प्रकार की ऊंची बातों को, कल्पनाओं को हटा ले, और तब लिखा है मेरे दर्शन की खोजी हो जाए। हालेलुया। हालेलुया। मेरे लिए क्या जरूरी है? मेरे लिए जरूरी है मेरा प्रभु मेरे साथ रहे। मैं बहुत बार प्रार्थना में बैठता हूं और एक बात अक्सर मैं देखता हूं, यदि मैं प्रार्थना में बैठा हूं और मुझको प्रभु की सामर्थ का एहसास नहीं हो रहा तो मेरे को लगता है आज प्रभु मेरे साथ नहीं है। हालेलुया। परंतु जब मैं प्रार्थना करता हूं तो कोशिश करता हूं कि परमेश्वर की सामर्थ का एहसास हो, और जब प्रार्थना के दौरान प्रभु की सामर्थ का एहसास होना शुरू हो जाता है तब मैं कहता हूं प्रभु तेरा धन्यवाद तू इस जगह में है। हालेलुया। हालेलुया। अभी परसों ही एक बहन ने फोन करी और कहने लगी मेरी बहन, मेरी सहेली की डिलीवरी होना है भैया, उसकी पहली डिलीवरी में बेटी पैदा हुई है, लेकिन हम चाहते हैं प्रभु आप भैया प्रार्थना करिए उसका बेटा पैदा हो और बेटे के साथ साथ उसकी डिलीवरी भी नॉर्मल हो। हमने उसके लिए प्रार्थना करा, हमने प्रभु की हुजूरी को देखा और हम धन्यवाद दिए और हमने कहा प्रभु तेरा धन्यवाद, तूने प्रार्थना को सुना है। फिर वो बहन ने दूसरे तीसरे दिन फोन करके बताई कि भैया प्रभु ने प्रार्थना सुन लिया। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। यदि मेरे लोग जो मेरे कहलाते दीन हो जाए और मेरे खोजी हो जाए, प्रभु की खोजी हो जाए, उसको पाने की कोशिश करें, जैसे हिरनी नदी के जल के लिए प्यासी है, एक ऐसा प्यास प्रभु के अंदर डाले। कोई साथ खड़े हो ना हो, कोई साथ चले या ना चले, मुझे प्रभु के साथ चलना है। हालेलुया। कब तक हम घर में बैठे रहेंगे? कब तक हम सोचेंगे हम घर में जो कुछ करते हैं वो सब कुछ कर सकते? नहीं हो सकता वह सब जो आप सोच रहे हैं, क्योंकि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार सही नहीं है। हालेलुया। हालेलुया। जबकि बाइबल ये कहती है उसके दर्शन की खोजी, उसे निहारो। कहां निहारोगे आप? कहां देखोगे? क्योंकि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। जब मसीह का वचन हमारे अंदर आता है हम उसको खोजना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वचन हमसे कहता है कि तुम इस रास्ते में तुम्हें रास्ता बदल देना चाहिए। हालेलुया। और आज बाइबल कहती है यदि मेरे लोग जिन्हें मैं अपना कहता हूं वे दीन होकर मेरी खोज करें और अपनी बुरी चाल से फिरे। कहां से फिरे? हालेलुया। मैं फिर से रिपीट करता हूं, बाइबल कहती है यदि मनुष्य अपने पिछले जीवन से हट जाए, अलग हो जाए। हो सकता है पिछले जीवन में आप बहुत क्रोधी रहे होंगे, आपके अंदर जलन और बहुत गुस्सा आपके अंदर रहा होगा, आपके अंदर वो ऐसे विचार रहे हो जो आपको खुद तोखित करते थे। बाइबल ये कहती है मनुष्य के जो मन के विचार हैं उसे ही निराश करते हैं, जो मन के विचार हैं उसे ही कमजोर करते हैं, असहाय करते हैं। और इसलिए लिखा जब मन का साहस टूट जाए तब फिर मनुष्य कैसे ही बलवान करेगा। जिस प्रकार नमक का स्वाद खत्म हो जाए उसे फिर नमकीन नहीं किया जा सकता। यदि मनुष्य अपना ही साहस खो दे फिर कैसे उसे बलवान किया जाएगा। और इसलिए बाइबल कहती है अपने मन की तू रक्षा कर, उस पर तो ध्यान दे। वह साधनों को लगा है, परंतु हाँ वह मन को बनाने वाला एक है, उसे सवार सकता है, उसका नाम यीशु मसीह है। और इसलिए बाइबल कहती है यदि मेरे लोग दीन होकर मेरे पास आए और पश्चाताप कर ले, अपने उन रास्तों को छोड़ दे जो बीते दिनों के थे। हो सकता 2021
2021 में हो ऐसा हो, आप चले हो उस राह में, लेकिन यदि 2022 में आप वही कर रहे हैं, आप धोखे में हैं। हालेलुया। आपको मालूम है एक व्यक्ति अपने आप को धार्मिक कैसे शो करता है? वचन में लिखा है, वो ये बोलता है मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं बहुत दान देता हूँ, मैं एक प्रमुख व्यक्ति हूँ, मुझे आदर मिलना चाहिए, मुझे सम्मान मिलना चाहिए। परमेश्वर का भवन वो स्थान नहीं है जहां लोगों को आदर मिले। आपको मालूम है नामान को जब पता चला कि उसे इस्राएल को जाना चाहिए और इस्राएल में परमेश्वर का एक जन है जो उसके लिए प्रार्थना कर सकता, उसका कोढ़ उससे दूर हो जाएगा। वह सेनापति था, अरामियों का सेनापति, एक नामी था, राजा के बाद दूसरा उसका पद था। और जब वो आया एलीशा के पास, एलीशा ने वहीं से अपने सेवक को बोला, जा उससे कह देना कि यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा ले। उसे बहुत गुस्सा आया, होगा परमेश्वर का जन, उसने मेरा सम्मान नहीं किया, उसने मुझे आदर नहीं किया। आता तो बाहर निकल के सलाम तो करता, हालेलुया, और इस प्यार से बैठाता, चाय तो पिलाता, मेरा आदर करता, लोगों को बताता नहीं फलाने साहब जी हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसे बहुत गुस्सा आया और वो सीधा दौड़ के वापिस जाने लगा। क्यों? उसे ऐसी उम्मीद थी कि परमेश्वर का जन उसका बहुत आदर करेगा। उसे उम्मीद थी कि परमेश्वर का जन बाहर निकल के, अब मैं जा रहा हूं तो कम से कम कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर कम से कम इस्राएल की सीमा तक तो मेरे साथ जाएगा, मुझे आदर देगा। परंतु उस बात को तब समझ में आया जब उसके लोगों ने उससे कहा वह परमेश्वर का जन है, तुझे उसका सम्मान करना चाहिए। और तब उसे ये बात समझ में आई कि उसने जो कहा है उसको कैसे पूरा करना चाहिए। और तब वह झुका और चला वापिस। जब वो वापिस लौटा, लिखा है जब उसने यरदन में डुबकी लगाया, 7वीं बार में जब अपने शरीर को देखा, वह परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। हालेलुया। केवल परमेश्वर को नहीं, उस इस्राएल की मिट्टी से उसे प्यार हो गया और कहने लगा मुझे इस्राएल की मिट्टी चाहिए, क्योंकि इस मिट्टी में इस्राएल का परमेश्वर, जो जिंदा परमेश्वर, वह उस जगह में रहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर हमारे बीच में होता है और इसलिए लिखा, यदि मेरी प्रजा के लोग दीन हो जाए, मेरी खोजी हो जाए, मैं तो उनकी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। हालेलुया, हालेलुया। वे आपकी प्रार्थना, हो सकता है 2021 में बहुत सी प्रार्थनाएं नहीं सुनी, आपने हार को देखा है, अपने जीवन में निराशा को देखा, बहुत से पराजय को आपने देखा, लेकिन मैं आपसे कहता हूं यदि आप अपने परमेश्वर के पास लौट आए, अपने प्रभु के पास लौट आए, 2022 आपके लिए आशीषित होने जा रहा है। प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। ऐसा लिखा दूसरा इतिहास 6वां अध्याय और उसके 28 से यदि 30 पद को पढ़े तो वहां पे ऐसा लिखा है, जब इस देश में, आपके देश में, आपके नगर में, आपके परिवार में, जब इस देश में अकाल या मनी या जुलस हो या गेरू या टिड्डियां या कीड़े लगे या उनके शत्रु उनके देश के पाट को मन घेरे रखे या कोई विपत्ति या रोग हो, तब यदि कोई मनुष्य या तेरी सारी प्रजा इस्राएल जो अपना अपना दुख और अपना अपना खेद जानकर और गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करे, अपने हाथ कहां फैलाए? अपने हाथ नहीं, अपने हाथ इस भवन, परमेश्वर के भवन की ओर, तो तू अपने स्वर्गीय निवास स्थान से सुनकर क्षमा करना और एक एक के मन की जानकर उनकी चाल के अनुसार उन्हें तू फल देना, मन की सिधाई के अनुसार तू फल देना। और नए वर्ष में ये होने जा रहा है, हम जितने शुद्ध होते जाएंगे, हम जितने ज्यादा साफ होते जाएंगे, अपने आप को साफ करते जाएंगे, उतनी ही ज्यादा हमारी प्रार्थना को उत्तर मिलना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की। मैंने खूब प्रार्थना की और कहा प्रभु हमारे त्योहार का पूरा सीजन प्रभु बहुत अच्छा रहना चाहिए। हालेलुया। प्रभु दया करना, हमारे आनंद में दखल ना हो, परंतु जो कुछ हम करें उसके द्वारा तुझको महिमा मिले। और हम जानते हैं हमारा पूरा 31 तारीख, 1 तारीख और आज के दिन तक प्रभु हमें आशीषित करता है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल यहाँ पे कहती है हमारा हृदय धन्यवाद से भरा हुआ होना चाहिए। दूसरी बात, हमारे नजरियों को बदलने की जरूरत है परमेश्वर की इच्छा अनुसार। तीसरी बात, कोशिश करें 2022 में तन मन और धन के साथ सेवा के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा, आत्मिक फल को बढ़ाने की कोशिश करें। आपने कितनी प्रार्थनाएं करी हैं, आप क्या क्या कर पाए हैं,
वो सब 2021 की बात हो सकता वो प्रभु के लेखे में ना भी लिखी गई हो। क्यों? क्योंकि वे परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ना हो, परंतु 2022 में आत्मिक फलों को लाने का प्रयास करें। हालेलुया। आत्मिक फलों को, यदि फल नहीं है हम स्वर्ग नहीं जा पाएंगे। हालेलुया। और इसलिए 2022 से पहली बात अपना हृदय धन्यवाद से भरा रहे, क्योंकि वह भला है, करुणा से भरा है। दूसरी बात अपने नजरियों को बदले प्रभु के साथ, प्रभु की इच्छा के अनुरूप। तीसरी बात बाइबल कहती है कोशिश करें कि आत्माएं जीती जाए। हालेलुया। आपका अगला प्रयास, चाहे तन के द्वारा, चाहे मन के द्वारा, चाहे आपकी प्रार्थना हो, चाहे आपका धन हो, चाहे आपकी सेवा हो, आत्माएं बचना चाहिए। हालेलुया। मैं एक व्यक्ति के विषय में बताता हूं जो हमें अपना सहयोग देता है हर महीने, और उस व्यक्ति को इतनी खुशी होती है जब वो परमेश्वर के बचे हुए लोगों को देखता है। जब उन लोगों से मिला उसे बहुत खुशी हुई कि वह जो कुछ मैंने परमेश्वर की सेवा के लिए परमेश्वर के दास के हाथ में सौंपा, मैंने बहुत से फलों को देखा है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने बोया और उसने देखा कि उसकी बोए हुए की आशीष परमेश्वर ने किस रीति से इस जगह में दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, पहला इतिहास की किताब 29 अध्याय और उसके 10 से 17 पद में ऐसा लिखा है। पहला इतिहास 29 अध्याय उसके 10 से 17 पद को यदि पढ़े, ऐसा लिखा है। पहला इतिहास 29 अध्याय 10 से 17 तक। तब दाऊद ने सारी सभा के सम्मुख यहोवा का धन्यवाद किया, और दाऊद ने कहा, हे यहोवा, हे हमारे मूल पुरुष इस्राएल के परमेश्वर, अनादि काल से अनंत काल तक तू धन्य है। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और प्रधान महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरे महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ पाकर सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। तेरी दृष्टि में हम तो अपने सब पुरखाओं के समान पराए और परदेशी हैं। पृथ्वी का हमारे दिन छाया के समान बीत जाते हैं और हमारा कुछ ठिकाना नहीं। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, वह जो बड़ा संचय हमने तेरे पवित्र नाम का एक भवन बनाने के लिए किया है, वह तेरे ही हाथ से हमें मिला था और सब तेरा ही है। हे परमेश्वर, मैं जानता हूं कि तू मन को जांचता और सिधाई से प्रसन्न रहता है। हालेलुया। बोले श्री प्रभु की। यहां पे दाऊद कहता, मैंने जो संचय किया वो मेरी ओर से नहीं था प्रभु, तूने ही दिया, क्योंकि धन और महिमा तू ही देता है। और अब जो मैं इसको तेरे भवन के लिए लाया हूं, इसे भी तू ग्रहण करना, जिससे तेरे भवन का निर्माण हो। बाइबल क्या कहती है? परमेश्वर हमारे आत्मिक भवन को चाहती है। हर एक आत्मा एक आत्मिक पत्थर बनता है जिसके द्वारा परमेश्वर का भवन बनता है। हालेलुया। और इसलिए कोलोसियों 1 उसके 4 से 6 पद को यदि पढ़े, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। कोलोसियों की किताब 1 अध्याय उसके 4 से 6 पद को हम पढ़ेंगे। कोलोसियों 1 अध्याय 4 से 6 पद को पढ़ेंगे, 4 से 6 पद को। क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु पर तुम्हारा विश्वास है और सब पवित्र लोगों से तुम प्रेम रखते हो, उस आशा की वस्तु कारण जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है, जिसका वर्णन तुम सुसमाचार के सत्वचन में सुन चुके हो, जो तुम्हारे पास पहुंचा है। और जैसा जगत में भी फैलाता और बढ़ता जाता है, वैसे ही जिस दिन से तुमने उसको सुना और सच्चाई से परमेश्वर के अनुग्रह को पहचाना है, तुम में भी ऐसा ही होता रहेगा। हालेलुया। बोले श्री प्रभु की। जिस दिन से सच्चाई को सुना और पहचान लिया, ये मेरी जवाबदारी, तुम में भी ऐसा होते रहेगा। हालेलुया। बढ़ते जाएगा। पहला पतरस की किताब 2 अध्याय और उसका 5वां पद ऐसा कहता है। पहला पतरस की किताब उसका 2 अध्याय और उसके 5वें पद को पढ़े तो वहां पे ऐसा लिखा है, तुम भी आप
जीवित पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण। आमीन। बोलो यीशु प्रभु की। हम भी ऐसा करें जो प्रभु का घर बन जाए, जिसके द्वारा प्रभु को महिमा मिले, आत्मिक घर बने। हालेलुया, हालेलुया। हमने क्या खोया, क्या पाया, क्या जमा किया, सब फिजूल की बातें, ये सब चले जाएंगी, कुछ नहीं बचने वाला। परंतु यदि हमने आत्मिक पत्थरों को बना के रखा है, आत्मिक फसल को हमने बना के रखा है, ये परमेश्वर को ग्रहण योग्य है। हालेलुया। और इसी आधार पर स्वर्ग में हमारे लिए भवन तैयार होगा। हालेलुया। हमने कितना क्या क्या किया है, इसके आधार पे स्वर्ग में हमारे लिए घर नहीं बनने वाला, परंतु हमने कितनी आत्माओं को बचाया है, इस आधार पर हमें मुकुट और प्रतिफल मिलना है। तीसरी चौथी बात, लक्ष्य की ओर बढ़े। जो नया वर्ष है, लक्ष्य की ओर बढ़े। दूसरा कुरिन्थियों की किताब 2 अध्याय और उसका 11 पद ऐसा कहता है। दूसरा कुरिन्थियों की किताब उसका 2 अध्याय और उसके 11 पद को पढ़े तो वहां पे ऐसा लिखा है, शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान न हैं। हालेलुया। 2022 आप इस बात को जान ले, आप लक्ष्य से भटक तो नहीं रहे, क्योंकि शैतान की युक्ति है आप लक्ष्य से भटक जाए, आप निशाने से अलग हो जाए, आप परमेश्वर की योजना को पूरा ना करें, बट परमेश्वर की आशीषों को भी आप 2022 में ना पाए। ये शैतान की चाल है। और इसलिए ऐसा लिखा है, दूसरा पत्रस की किताब 1 अध्याय 5 से 11 पद को हम पढ़ेंगे। कोई ऊंची आवाज से इसको पढ़ेगा। दूसरा पत्रस की किताब उसका 1 अध्याय और 5 से 11 पद को कोई ऊंची आवाज से पढ़े। इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अभी कुछ दिन के लिए नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण दुख में हो। दूसरा तीमुथियुस 1 अध्याय दूसरा पत्रस 1 अध्याय और उसके 5 से 11 पद। दूसरा पत्रस 1 अध्याय 5 से 11 पद। इसी कारण तुम कोशिश करते हो, इसी विश्वास के साथ कि मुझे प्रभु के लिए कुछ करना है, फसलों को जीतना है, मुझे प्रभु में दीन होना है, मुझे प्रभु का खोजी हो जाना। लिखा है, पहले उसके राज और धर्म की खोज करो तो सब वस्तु मिल जाएंगे। जब प्रभु मुझसे ऐसा कहता है, इसी कारण मैं कोशिश करता हूँ, मैं प्रयास करता हूँ, मैं लक्ष्य नहीं हटकता। हालेलुया। चाहे कोई साथ खड़े हो चाहे ना, मैं लक्ष्य नहीं हटता। और इसलिए लिखा है, इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण और सद्गुण पर समझ और समझ पर संयम और संयम पर धीरज और धीरज पर भक्ति और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ, क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। क्योंकि जिनमें ये बातें नहीं, वे अंधा है और धुंधला देखता है और अपने पिछले पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस कारण हे भाइयों, अपने बुलाए जाने और चुन लिए जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ, क्योंकि यदि ऐसा करोगे जो ऊपर लिखा है तो कभी भी ठोकर। हालेलुया। बोलो यीशु प्रभु की जय। 2022 में आप ठोकर नहीं खाएंगे यदि इन बातों के अनुसार जो वचन कह रहा है उसके अनुसार आप चले, वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनंत राज में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। हालेलुया। प्रभु आपको आदर देने जा रहा है। हालेलुया। चाहे आपकी मृत्यु आज हो या 50 साल बाद हो, फर्क नहीं पड़ता, परंतु इस रीति यदि आपने जीवन को जिया है, लक्ष्य की ओर देखकर उस लक्ष्य को पूरा किया है, आप ठोकर नहीं खाएंगे, परंतु आपका स्वागत करने खुद प्रभु यीशु मसीह होंगे। हालेलुया। सुन के ही अच्छा लगता है जब आंखों के सामने होगा प्रभु। हालेलुया। तब हृदय कैसा होगा आप जानिए। परंतु ये सत्य है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है, जिनमें ये बातें बनी रहे वे इस बात को अपनी आंखों से देखेगा। 5वीं बात, बेफिक्री और निष्क्रियता का जीवन छोड़े, सजग बने, हिम्मती रखें। 1 पत्रस 5 अध्याय और उसके 8वां पद कहता है, सचेत रहो और जागते हो रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाली सी के समान इस खोज में रहता है कि किसके जीवन को समाप्त कर दे।
हालेलुया। सी इस फिराक में है कि हमें वह प्रभु के लक्ष्य से हटा दे। प्रभु की करुणा और भलाई को हम स्मरण ना रखें, प्रभु की इच्छाओं को हम पूरा ना करें, हम आत्मिक फलों को ना बटोरे। ये शैतान की योजना, हम लक्ष्य चूक जाए। और इसलिए ऐसा लिखा है लूका की किताब 21 अध्याय 34 से 36 पद को हम पढ़ेंगे। लूका की किताब 21 अध्याय उसके 34 से 36 पद को हम पढ़ेंगे। इसलिए सावधान रहो, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और तुम्हारे मन आलस और मतवालेपन, और सुनिए, पहली बात आलस, दूसरी बात क्या है? मतवालापन। ध्यान से सुनिएगा, ये नशा होता है अपनी ताकत का, अपने धन का, अपने सौंदर्य का, अपने धर्मी होने का, अपने दान देने का। ये अलग अलग प्रकार का एक नशा होता है जब मनुष्य परमेश्वर से अलग होकर इनको पाल लेता है। हालेलुया। एक धर्मी कभी घमंडी नहीं होता, एक धर्मी कभी स्वार्थी और लालची नहीं होता, एक धर्मी कभी अपने स्वार्थ की नहीं सोचता, परंतु वह हमेशा परमेश्वर की इच्छा को जानता है। और इसलिए लिखा, तुम्हें ऐसा ना हो कि तुम आलसी हो जाओ। आलसी का मतलब यह है हमें कुछ नहीं करना, केवल अपने को देखना है, अपने परिवार को देखना है, हमें कुछ नहीं देखना है, हमें केवल अपने से मतलब है। बाइबल यह कहती है, इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार, मतवालापन और जीवन की चिंताओं से क्या हो जाए? सुस्त हो जाए। हम बहुत सोचते हैं क्या होगा। मैं कई बार आपको वचन के द्वारा इस बात को सिखाता हूं, मैं खूब प्रार्थना करता हूं, मैं आपको बतलाता हूं, सचमुच में मैं अपनी कोई बात प्रभु से नहीं छुपाता, कोई बात, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, लेकिन हाँ, मैं लक्ष्य से नहीं भटकता। यदि मुझे मेरे बच्चे के लिए 200 रुपये चाहिए, जब मेरी बेटी मेरे को फोन करती है, पापा मेरे को 200 रुपये चाहिए, मैं उसके लिए प्रार्थना करता हूं। जब तक उसको शनिवार को चाहिए रहता है और वो सोमवार मंगलवार को बताती है, उस दिन से जो मेरी प्रार्थना होती है, शनिवार तक प्रभु तो 200 की व्यवस्था कर, क्योंकि शनिवार को 1 बजे तक उसको देना है, क्योंकि उसके बाद उनको घूमने का मौसम है, और मैं प्रभु ठीक समय में मेरे लिए 200 की व्यवस्था करता है। हालेलुया। मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, आप इस बात को सीखे। आप मत देखिए हमारे पास नहीं है, व्यवस्था नहीं हो सकती, ये आपका नजरिया है। आप प्रभु के नजरिए से सोचे, क्या लिखा है? पहले उसके राज धर्म की खोज करो तो सब वस्तुएं। हम सोचते नहीं हम कमाएंगे तभी मिलेगा, हम ये सोचते नहीं हम कुछ कर लेंगे तभी हमारे पास होगा। आप गलत सोच रहे हैं, आप अपने प्रभु को छोटा समझ रहे हैं। हालेलुया। और इसलिए बाइबल कहती है, तुम्हारा मन कहीं चिंताओं से सुस्त ना हो जाए। कैसे करेंगे, कहां से आएगा, हमारे ऊपर इतना कर्जा हो गया, इतना सब कुछ हो गया, कैसे होगा? क्या प्रभु छोटा है? बाइबल क्या कहती है? प्रभु कहते हैं, मेरे हाथ छोटे नहीं है कि मैं तुम्हें संभाल न सकूं। क्या मेरा प्रभु इतना छोटा है कि वो कुछ नहीं कर सकता? हालेलुया। मैंने बहुत पहले आपको बताया था, एक पास्टर ने मुझसे कहा, भैया मेरे लिए प्रार्थना करिए कि मुझे बोलेरो मिल जाए। उस समय बोलेरो नहीं आई थी, मुझे बोलेरो मिल जाए। भैया प्रार्थना करना, हमारे पास तो नहीं है पैसा, लेकिन आप प्रार्थना करो कहीं से इंतजाम हो जाए। आपको मालूम है, 1 हफ्ते बाद उसने फोन करके बताया, एक बहन ने उसे बोलेरो डोनेट करी थी, डोनेट करी उसे बोलेरो, उसको डोनेट करी। हालेलुया। उसको गिफ्ट में दे दी, उसके घर के सामने खड़ी करी, उसके घर के 2 घंटी बजाई, और वो जैसे निकला उसके हाथ में चाबी दी और कही कि भैया ये आपके लिए। हालेलुया। हालेलुया। कहना चाहता हूँ, हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। बहुत पहले मैंने आपको बताया था, एक दिन मैं प्रभु के लिए प्रभु के सामने रो रहा था कि प्रभु बहुत सौ के लिए तो बहुत सौ से बात करता है। मैंने एक प्रभु के दास के विषय में सुना, प्रभु तूने अफ्रीका की एक महिला है जिसकी शिपें चलती, बहुत धनवान है, प्रभु तूने उससे बात किया, उस व्यक्ति के लिए तूने जरूरत को पूरा किया, तो क्या मेरे लिए नहीं कर सकता? क्या तू बदल गया, परिस्थिति के साथ बदल गया? तो मैं प्रार्थना करते रहा कि नहीं प्रभु तू बदल नहीं सकता, परंतु वही परमेश्वर है और तू करेगा। और मैं बतलाता हूँ, परमेश्वर ने दूर स्थान से मेरे लिए एक व्यक्ति को, जो कभी मेरे को नहीं देखा, कभी नहीं जाना, और मेरे पास मुझे दूसरों के माध्यम से मेरी आवश्यकता को पूरा किया। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, एक बहुत बड़े ऑफिसर को, सवेरिया से भी बड़े ऑफिसर को परमेश्वर ने सारी रात नहीं, 3 दिन नहीं सोने दिया, सिर्फ इसलिए कि मेरे दास के पास आवश्यकता है और तू सो रहा है। हालेलुया। हालेलुया। तेरे पास इतना पैसा है,
किस काम का? जब तू मेरे दास की सेवा नहीं कर सकता। और वो 3 रात नहीं सो सका। आखिर उसको मजबूरी मुझको बुलाना पड़ा और कहना पड़ा कि परमेश्वर मुझसे 3 दिन से बात कर रहा है और कहा ये पैसा मेरे दास को दे। हालेलुया, हालेलुया। उसने दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, परमेश्वर आपकी चिंता करता है। क्या एलिया भर के लिए लिखा है कि वो कौओं के द्वारा रोटी खिलाता है? वह आपके लिए लिखा है। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपके साथ है। और इसलिए बाइबल यहाँ पे कहती है आप सुस्त ना हो जाए, क्योंकि वह दिन फंदे के समान आएगा। कैसे आएगा? आप पे थोप दिया जाएगा, जबरदस्ती थोप दिया जाएगा। अभी आप जानते हैं लेन देन की प्रक्रिया जबरदस्ती सौंप दी गई कि आपको अब डिजिटल करना पड़ेगा। आपका सब कुछ डिजिटल हो जाएगा। आने वाले दिनों में बहुत कुछ होने जा रहा है। आप पे जबरदस्ती थोपा जाएगा। परंतु इन परिस्थितियों से आप उभरेंगे कैसे यदि आप प्रभु में नहीं है? इसलिए लिखा है क्योंकि वे सारी पृथ्वी के साथ सब रहने वालों पर इसी प्रकार पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य हो जाओ। केवल समस्याओं से ही अलग नहीं, परंतु प्रभु के सामने भी खड़े होने के लिए योग्य बनो। पर ये कैसे होगा? जब हम बेफिक्री का जीवन छोड़ेंगे, निष्क्रियता का जीवन छोड़ेंगे, जब हम इस बात को जानेंगे मुझे सजग रहना है, इस संसार के लिए नहीं परंतु अपने प्रभु के सामने। हालेलुया, हालेलुया। हमें दोनों तरफ देखकर चलना पड़ेगा। यदि हम एक ओर देख रहे हैं अभी भी हम अनजान हैं। अंतिम बात में बता के खत्म करूंगा। इब्रानियों की किताब 6वां अध्याय और उसके पहले पद को पढ़ेंगे। इब्रानियों की किताब 6वां अध्याय और उसके पहले पद को पढ़ेंगे। हाँ, हाँ, हालेलुया। कहाँ बढ़े? कहाँ बढ़े? सिद्धता की। प्रभु कह रही सिद्धता की, परिपक्वता की ओर बढ़े। हम कब तक उस बच्चे के समान बने रहे जिसको सिर्फ दूध ही पीना है और उठाकर माँ बाप उसको इधर से उधर ले जाते हैं? कब तक हम ऐसे बने रहेंगे? हालेलुया। उठ खड़े होने की जरूरत है। इब्रानियों 9 उसका 14। इब्रानियों की किताब 9 उसका 14 बाइबल कहती है तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को हालेलुया। बाइबल ये कहती है अंतिम बात सिद्धता की ओर बढ़े और अपने विवेक शुद्ध रखे। हालेलुया। सिद्धता की ओर बढ़े और विवेक को शुद्ध रखे। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य के लिए जो कुछ भलाई उत्पन्न होगी उसके विचारों से ही शुरुआत होगी। क्योंकि मनुष्य जो कुछ सोचेगा उसके लिए वही होगा। हालेलुया। आप निराशा को रखे हुए और फिर भी सोच रहे प्रभु ऐसा करेगा, नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपने मन में वो ठान के पहले से रखा हुआ। प्रभु क्यों करेगा? जब आप कहते हो ये मेरी कलीसिया सब मेरी है, मेरी, प्रभु काम नहीं करेगा। क्यों करेगा? जब आप कहते हो मेरी, प्रभु तो उस जगह काम करेगा जहां प्रभु की चीजें। हालेलुया। यदि मैं कहूं ये कलीसिया मेरी है तो मैं धोखे में हूं, प्रभु उस जगह काम नहीं करेगा। यदि मैं कहता हूं ये कलीसिया प्रभु की है, मुझे रखवाला नियुक्त किया, चरवाहा नियुक्त किया, प्रभु काम करेगा। और इसलिए मैं कई बार कहता हूं कोई साथ हो चाहे ना हो, प्रभु अपनी कलीसिया को बढ़ाने के लिए सक्षम है। हालेलुया। हमने ऐसे भी दौर देखे इस कलीसिया में जब कोई नहीं था, हम 4 जन बैठ के प्रार्थना करते थे। हालेलुया। लेकिन प्रभु ने उसके बाद काम करना शुरू किया। आपने देखा कल कितने लोग उस जगह में, हम पिकनिक मनाने गए थे, कितने लोग वहां पे आराधना करें, नाचते और गाते हुए आराधना करें, शांत। हालेलुया। उसका कारण है यदि हम प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन जिए। निश्चय लिखा है हम विवेक को शुद्ध रखें, प्रभु आशीषित करेगा। तो कुछ बातें हैं। पहली बात परमेश्वर की करुणा को स्मरण रखें, उसे ना भूलें। दूसरी बात अपने नजरिया को बदलें, नए जीवन के अनुसार चलें। तीसरी बात कोशिश करें आत्माओं के लिए आप क्या कर सकते हैं। चौथी बात लक्ष्य की ओर बढ़े। 5वां बेफिक्री का जीवन छोड़े, निष्क्रियता का। 10 बजे चर्च रखता, मुझे 10:30 बजे जाना है। ये लोग नहीं जा रहे, मुझे नहीं जाना है। ये लोग कुछ नहीं कर रहे, मुझे कुछ नहीं करना है। आपको मालूम भारत में विलियम कैरी आया। विलियम कैरी के 4 बच्चे मर गए। ध्यान से सुनो। विलियम कैरी जब भारत आया प्रभु के वचन को लेकर के, उसके 4 बच्चे मर गए, उसकी पत्नी भी मर गई, परंतु वह इस जगह सुसमाचार को सुनाने के लिए खड़े रहा। हालेलुया।
कोई सांप में नहीं था। उस जमाने में सती प्रथा थी। वो जाके खड़ा हुआ राजा राम मोहन राय के सांप पर कहने लगा, ये गलत है, इसको बंद करो। देखता था कैसे वो स्त्रियों को जिंदा पति के साथ जला दिया करते थे। विलियम कैरी ने बहुत कुछ सहा, परंतु भारत में विलियम कैरी के द्वारा सुसमाचार फैला। हालेलुया। परंतु उसने अपना सब कुछ खोया, इतनी निराशाएं, इतनी हानि उठाने के बाद, परंतु उसने बीज बोया जो आज हमारे पूरे भारत में मसीह के नाम का प्रचार फैल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। हम अपनी हानि उठाकर प्रभु के राज को फैलाने के लिए तैयार हो। प्रभु आपको आशीष देगा। आइए